नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा विषय और चर्चा का विषय बना हुआ है वह है नक्षत्रों को लेकर के, नक्षत्र ज्योतिष। और लगभग हमारे नक्षत्र पूर्ण होने को हैं। हमने अश्विनी नक्षत्र से लेकर के श्रवण नक्षत्र तक यानी 22 नक्षत्र कर दिए, तो लगभग पूर्ण हो चुके हैं यह नक्षत्र। आज धनिष्ठा नक्षत्र है और 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष बहुत ही प्राचीन ज्योतिष है। जैसा कि मैं प्रारंभ में कहता चला आ रहा हूँ कि आदिकाल में जब से ज्योतिष का महत्व हुआ है, जब से वेदों का निर्माण हुआ, तो साथ साथ ही वेदों के अंग जो हैं उनका भी निर्माण हुआ, जिसमें नेत्र का कार्य करने वाली ज्योतिष का निर्माण हुआ। और वह नक्षत्रों पर ही आधारित होती थी। गणना का विषय हुआ करता था ज्योतिष, और गणना के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों के तप के माध्यम से हमें जो भी आज प्राप्त है उसी का अध्ययन करके हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। यह बात सत्य है कि आज के युग में कुछ भी इसमें नया नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का यह फल है। उन्होंने ही गणना करके सभी ग्रहों को एक विशेष रूप से पहचाना था, साथ ही उन्होंने नक्षत्रों को पहचाना था। और इसमें जो नया निर्माण हुआ है वह विक्रमादित्य राज संवत में राशियों का निर्माण हुआ है। उसी के बाद राशियां बनी इस विषय की सरलता के लिए, सुगमता के लिए, सरल भाषा से समझने के लिए। और इन 27 नक्षत्रों से 3 सवा 3 राशि नक्षत्र की एक राशि का निर्माण किया गया और सरलीकरण के लिए राशियों के हिसाब से तब देखने लगे। लेकिन प्राचीन काल में नक्षत्र ज्योतिष से ही सब कुछ देखा जाता था। बहुत प्राचीन इतिहास तो असंभव होता है देखने को, लेकिन महाभारत इत्यादि काल में यह वर्णन है कि कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह इस समय स्थित है, इसी के आधार पर बड़े निर्णय लिए जाते थे और वह निर्णय सफलता और सिद्धिदायक होते थे। इसीलिए हमें नक्षत्र, मूलतः नक्षत्र, क्योंकि राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी है और राशि स्वामी एक होता है, लेकिन 3 अलग अलग नक्षत्र होंगे तो 3 अलग अलग नक्षत्रों का अलग अलग स्वामित्व प्राप्त होता है, अलग अलग स्वामी होते हैं। तो स्वाभाविक है उनका कार्य, उनका स्वास्थ्य, उनका शिक्षा संबंधित, उनका रूप रंग सौंदर्य सब अलग अलग जातक पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा इसका। तो आइए प्रारंभ करते हैं नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के। और आज जो हमारे सामने नक्षत्र है वह है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र के जो प्रथम 2 चरण हैं वह मकर राशि के अंतर्गत आते हैं और मंगल इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। प्रथम 2 चरण मकर राशि के अंतर्गत आने से राशि स्वामी शनि बनते हैं। मंगल और शनि की बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होती, लेकिन यहाँ मकर राशि का जो स्थित होती है यहाँ पर मंगल की अच्छी स्थिति होती है। मकर राशि में मंगल उच्च के माने गए हैं। दोनों स्वामित्वों की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी यह धनिष्ठा के प्रथम जो 2 चरण होते हैं यह जातक बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। अगर एक दृष्टि डाली जाए इनके व्यवहारिक पर तो यह जातक परिश्रम और उन्नति करने वाले, स्त्री प्रेमी, ईमानदार, क्रोधी, महत्वाकांक्षी और कई बार हिंसक कार्यों में हानि उठाने वाले भी होते हैं। साहस भरपूर होता है इनके अंदर। इनको इनकी जितने भी प्राथमिकता, जितनी भी इनको शिक्षा आती है उससे इनका कई गुना ज़्यादा साहस की प्रवृत्ति होती है। आत्मविश्वास प्रबल होता है। प्रतिश्रुति
स्वार्थी, हिंसक और कभी कभी असंयत व्यवहार करने वाले होते हैं। असंयत का मतलब होता है बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता, रोका रोका व्यवहार करने वाले। व्यावहारिक, संगीत एवं खेल प्रेमी, वाचाल और मुंह फट होते हैं, लेकिन कूटनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीति में सर्वप्रथम होते हैं। ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी और वचनबद्ध रहने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण के जो जातक होते हैं, ऐसे जातक बहुत बड़े व्यवसायी देखे गए हैं। यह लौह से संबंधित कार्य, गुप्तचर, निरीक्षक, सरपंच, सीमेंट, मदिरा उद्योग, साधु सन्यासी, मुखिया, बर्तन एवं लोहे के कलपुर्जे, कंप्यूटर इंजीनियर, दार्शनिक, हिंसक कार्य करने वाले ऐसे जातक देखे गए हैं। पर विशेष रूप से यदि व्यवसाय की ओर यह देखें, और जितने भी कार्य क्षेत्र हैं इनमें अगर व्यावसायिक रूप से अगर ये व्यवसाय करते हैं और व्यापार की ओर अपनी प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, तो धनिष्ठा के जो प्रथम 2 चरण हैं इनमें आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापारिक दृष्टि से आपके व्यापार की क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यापार आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे जातकों का यदि नक्षत्र पीड़ित हो तो जातक को बलगम, फोड़ा, फुंसी, शुष्क खांसी, जोड़ों में पीड़ा, रक्त क्षीणता आदि रोगों का भय रहता है और जीवन में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ता है। वहीं धनिष्ठा के जो अंतिम 2 चरण हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, नक्षत्र स्वामी मंगल होते हैं, लेकिन यहाँ मंगल की यह शत्रुवत राशि होती है और इसमें जातक इतनी अच्छी स्थिति में नहीं रहता। कुंभ राशि में और धनिष्ठा के अंतिम 2 चरणों में जन्मे हुए जातक सामान्य विशेषताएं धनिष्ठा के पूर्वार्ध भाग के भांति ही होते हैं, परंतु कुंभ राशि के इस भाग में उत्पन्न जातक साहसी, हठी, अधिक कन्या संतति वाला, आजीविका के क्षेत्र में भाग्यशाली, कार्यतत्पर, संघर्षपूर्ण, धार्मिक प्रेम अथवा मित्रता के संबंध में विश्वसनीय, आत्मविश्वास से युक्त होता है। तकनीकी कार्यों में निपुण, परिश्रमी, न्यायप्रिय, शीघ्र ही प्रत्युत्तर देने में चतुर होता है। शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाली प्रवृत्ति होती है और यह प्रवृत्ति इनको बहुत आघात पहुंचाती है। शीघ्र उत्तेजित होने की प्रवृत्ति यदि ऐसे जातकों में है तो आपका कार्य क्षेत्र आपको बहुत बार आपको निराश कर सकता है। ऐसे जातक कृषि, चाय, फैक्ट्री, प्रेस, जमीन, तेल, ठेकेदार, टेलीविजन, दूरभाषा, आयात निर्यात, निरीक्षण, कोयला, बर्तन, कलर, टाइपिस्ट, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय में अधिक सफल होते हैं। इन अंतिम जो 2 चरण हैं धनिष्ठा के, यहाँ पर जातकों को जो कि मैंने आगे कहा कि शीघ्र उत्तेजित और क्रोधित होने वाली जो प्रवृत्ति है, ऐसे जातकों को यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे जातकों के लिए बहुत हद तक अपना व्यवसाय न लेकर के यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको ज़्यादा सफलताएं प्राप्त होती हैं और आप एक अच्छे दायरे में रह करके कार्य कर सकते हैं। यदि धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण इस नक्षत्र के यदि पीड़ित हों तो जातक उच्च रक्तचाप, जिसको बीपी कहते हैं, हृदय रक्त विकार, जुकाम, शुष्क खांसी और चर्म रोग की संभावना भी बनी रहती है। तो मित्रों, यह धनिष्ठा नक्षत्र के शुभाशुभ फल थे। इनमें से मुख्यतः आपको कार्य क्षेत्र जरूर नक्षत्र के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र हमेशा यदि आप नक्षत्र के अनुसार चुनते हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।